ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वो है सेल वॉल। तो क्या है कि अगर कोई प्लांट सेल है तो प्लांट सेल रिजिड होता है, नॉर्मल एनिमल सेल की तरह होगा नहीं। उसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि उसमें फूड स्टोरेज, वाटर सप्लाई भी होता है, जाइलम फ्लोएम जो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, वैस्कुलर बंडल, टिश्यू चैप्टर में। तो ये सब परफॉर्म करने के लिए सेल वॉल होना ज़रूरी है, जो इन्वायरमेंट कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट रखे। तो सेल वॉल बना किस चीज़ से है इस पर, तो जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इट इज़ किस चीज़ से बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से बना है। सेलुलोज जैसे कॉपी है, कार्टून है, हम लोग का पेजेस हैं, सब सेलुलोज से बनते हैं। ठीक है, तो इस सेलुलोज का काम है इसमें सेल वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये सेल वॉल प्लांट सेल का। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें क्या है कि इट इज़ ओनली फाउंड इन या नॉट फाउंड इन लिखते हैं डायरेक्ट। इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो है भी नहीं, बाकी सब में है, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, प्लांट्स, सब में, प्लांट किंगडम में, सारे में ये आपको मिलेगा सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट या सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। जाहिर है कि एक तरह का वॉल बना दिया, चारों तरफ सेल है, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप से, लेकिन सेल वॉल तो बिल्कुल ऐसा होगा, रिजिड होगा। तो ये सेल वॉल हो गया। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, आउटर है, लेकिन अंदर में क्या है, जो अंदर में फ्लूइड है जिसमें सभी ऑर्गेनेल्स बैठे हैं, वो तो साइटोप्लाज्म है। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड, यानी सेल का लिक्विड वाला, फ्लूइड वाला पार्ट, जूसी वाला पार्ट, जेली वाला पार्ट। तो ये रहा, तीन चीज़ हमको देखना है। तो सेल मेम्ब्रेन ये है, अंदर का नहीं है, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तीन चीज़ हो गया। ये प्लांट सेल बनाए हैं। प्लांट सेल है। अब उसके बाद देखना है कि इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फंक्शन टू द सेल। ठीक है, सेल वॉल है तो वॉल जैसा होगा। दूसरा जो क्या है कि सेल वॉल ऑकरेंस कहाँ है, कहाँ पर ही पाया जाता है। तो सेल वॉल कहाँ पर है, देखिए तो साइटोप्लाज्म में तो सब बाहर ही है, सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर है। तो इट लाइज आउटसाइड द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन ना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। ठीक है, ये सब हो गया, बस इसमें यही सब है, यही सब पॉइंट है। तो सेल वॉल बना किसी से, सेलुलोज है। तो सेलुलोज यहाँ पे कॉपी पे लिख लीजिए ब्रैकेट में सेलुलोज, क्योंकि एग्जाम में आपको सब कुछ याद रहेगा, सेलुलोज याद नहीं रह पाता है, इसीलिए ब्रैकेट में इसके साइड में ही हम लोग लिख के चलेंगे सेलुलोज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको नोट करने पर, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक बार में दो टॉपिक का वीडियो बना रहे हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो या देखने में आप भी फ्री फील करें। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल तो बाहर का है सबसे ज़्यादा, ये आउटर मोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी इन्वायरमेंट का अनवांटेड पार्टिकल्स अंदर ना आ जाए। यहाँ पे लिख दे रहे, ये डायग्राम भी बन जाना चाहिए कॉपी में। अनवांटेड पार्टिकल्स इंटर ना कर जाए, इसको रोकता है कौन, सेल वॉल। अब इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे कि पेड़ या पौधे पानी को एब्जॉर्ब किए, तो होता क्या है कि पेड़ या पानी को एब्जॉर्ब करने पर, तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हम लोग, एक सेकंड, तो पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लिए वाटर को, मिनरल्स को, सभी सेल वॉल से अंदर तो आ जाते हैं, क्योंकि उसको वो चीज़ चाहिए। प्लांट कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब कर सकता है, कोई भी कलर आप डाल दें,
वाइट रोज़ है, उसमें अगर आप कोई पिंक कलर का उसका रूट्स पास, ठीक है ना, उसको वाटर कर दें तो क्या होगा कि वो उस कलर का एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसे समझना है कि क्या एब्जॉर्ब करना है क्या नहीं एब्जॉर्ब करना है, ये सेल वॉल का है। लेकिन कोई चीज़ कितना एब्जॉर्ब करना है, यहाँ पे कोई चीज़ आके जमा है और फिर अंदर जाएगा सेल मेम्ब्रेन के, तो कितना जाए कि सेल ब्लास्ट ना करे, बर्स्ट ना करे, सेल क्या ना करे, बर्स्ट ना करे, फटे ना, वो काम सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन बोलो या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलो, ये भी हम लोग लिख के चलेंगे, इससे नंबर मिलेगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन मतलब तो समझ में आ रहा है कि कोई कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, मतलब परमिएबल यानी होता है परमिशन, यानी कि जो परमिशन से ही अंदर आए। तो ये आधा परमिशन इसके पास भी है। इसको और भी बोलते हैं कुछ, याद बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। तो इसको हम लोग याद करके चलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया। इसमें जो टॉपिक है, इसमें जो इस टॉपिक का पॉइंट्स है जो कि एग्ज़ाम में आएगा, उसको ऐसे डेफिनेशन एक लाइन में, एक पैराग्राफ में लिख दे तो नंबर शायद कम मिले, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स में ही लिखना होगा आपको। ये सर्कुलम है, तो सेल मेम्ब्रेन, सेमी मेम्ब्रेन एंड, तो लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जो यहाँ लिखा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, कौन, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, जो यहाँ लिखा है उसको लिखना है। सेमी परमी, आपको टॉपिक में आएगा सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये और ये आपको उसमें शो करना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो बताएंगे क्यों, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले इस टॉपिक को समझेंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है। जैसे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सराउंडिंग है आपका बाहर का, और इस साइड में सेल का साइटोप्लाज्म है, यानी इनर साइड ऑफ द सेल, सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। होता क्या है, जब वाटर आता है, मान लो H2O का कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा है, H2O का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेटेड H2O नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया सेल से, ये सेल है आपका, प्लांट सेल है, और इस सेल के अंदर H2O का क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। इक्विलिब्रियम यानी बराबर, तो इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा तो वो क्या कर लेगा अपने आप को, यानी कि सेल अंदर चला जाएगा या तो बाहर चला जाएगा। अगर H2O का मात्रा बाहर में कम है, कुछ आ रहा है समझ में, तो ये क्या करेगा, वाटर सप्लाई कर देगा बाहर की ओर, या कोई भी कंटेंट, ऑक्सीजन, गैसेस, कुछ भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है। तो अगर किसी का भी समझ में आ रहा है तो बैलेंस क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी बैलेंस, ब्रैकेट में लिखते जाइएगा, बैलेंस, बैलेंस क्रिएट करता है, इक्विलिब्रियम करता है, बनाता है। सराउंडिंग और सेल के अंदर में इक्विलिब्रियम बना के चलता है। ये रहा दूसरा इसमें पॉइंट, अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये क्या है, इसी का डेफिनेशन, फिजिकल बैरियर है ये। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल बैरियर ऑफ द सेल। ये फिजिकल बैरियर है सेल के कोई भी पार्ट, साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स है, सभी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वो ना सेल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ सकते, उसको अंदर रखता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म उसको अंदर रखता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका लोकेशन कहाँ है, सराउंडिंग द सेल, यानी सेल को यही सराउंड करता है। सराउंडिंग यानी क्या, घेरना, यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहे हैं, घेरता है, सेल को घेर लेता है, घेरता है सेल को, सराउंडिंग द सेल, ठीक है, इतना लिखिए। और कोई टॉपिक तो नहीं है इसमें। इसको सेलेक्टिव परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। इसी जो प्रोसेस में हम बनाए यहाँ पे लिखिएगा,
सेलेक्टिव परमेबिलिटी इसको बोलते हैं, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलो या सेमी परमिएबिलिटी बोलो या सेलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलो, सब बराबर है। तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स बन गए। तो अगर एग्ज़ाम आया इसमें लिखने के लिए तो इतने सारे पॉइंट्स आपकी कॉपी में पहले ही उतर जाने चाहिए। अब ये किस चीज़ से बनता है ज़रा सोचो, ये किस चीज़ से बनता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ किस चीज़ से बनता है? ये भी तो कोई चीज़ का बना होगा। ये तो सेल को देख रहे हो चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो ये बहुत गाढ़ा होता है, ऐसा पतला लेयर नहीं होगा। तो ये जो घेरे हुए है ये कोई ना कोई चीज़ से तो बना होगा, और अगर ये ख़राब भी होता है, डिस्ट्रॉयड भी होता है, तो उसको फिर भी प्लांट इसको रिकवर करता है। तो इट इज़ अ मेड अप ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स क्या है उसके बारे में बताएंगे। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो सभी कामों में काम है, लेकिन लिपिड्स अगर जो पहली बार सुनो उसका मतलब होता है बड़े बड़े फैट्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट्स मॉलिक्यूल में तोड़ दें, तो उसी ग्लोब्यूल्स को हम लोग लिपिड्स बोलते हैं। तो यहीं तक हमारा ये टॉपिक रहेगा, इसको नोट करो।